पटना बिहार की राजधानी और लाखों छात्रों के सपनों का शहर, जहां हर दिन हजारों छात्र अपने भविष्य को संवारने पहुंचते हैं, वहां अचानक दहशत का माहौल बन गया। मामला जुड़ा है देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में से एक खान सर के कोचिंग सेंटर से। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ एक आपराधिक घटना थी या फिर किसी ने सीधे उस संस्थान को निशाना बनाया जहां से लाखों छात्रों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आखिर खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला क्यों हुआ और कौन है वे लोग जिन्होंने पटना के बीचों बीच ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दो जून की रात करीब 10 बजे पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। सड़क पर मौजूद लोग पहले शोर सुनते हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हंगामा और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। कुछ ही मिनटों में खबर आग की तरह फैल जाती है कि खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हमला हुआ है। जिस इलाके में देर रात तक छात्रों की आवाजाही रहती थी, वहां अचानक डर और दहशत का माहौल बन जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा इलाका तनाव के साए में आ जाता है। क्लासेज यहाँ ओवर हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो हम सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे। लोग सारे लोग आए, कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। यहाँ हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या आप ही पर हमला करने वाले थे? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही। सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि अब सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है खान सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे यहाँ पे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। इलाके की घेराबंदी की जाती है, जांच शुरू होती है। शुरुआती जानकारी में सामने आता है कि कुछ लोगों ने कोचिंग संस्थान के बाहर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। इस दौरान सुरक्षा में तैनात कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट की बात सामने आती है। घटना के बाद पुलिस टीम सबूत जुटाने में लग जाती है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर देती है। के द्वारा द्वार बनाया गया, उसको तोड़फोड़ किया गया है। अभी फुटेज वगैरह आइडेंटिफाई किया जा रहा है। गार्ड है, उनको भी काफी चोटें लगी है। अभी वो इलाजरत है, बयान दर्ज करके एफआईआर किया जा रहा है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो लोग इससे सम्मिलित हैं उन पे कड़ी कार्रवाई। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है? अभी देखने से ये लग रहा है कि आपस में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का राइवलरी का मामला है, परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे लोग आते हैं उस सबसे ले लेते हैं। गोली चलने की भी सूचना मिली, इसमें लोग जांच कर रहे हैं। कैमरा फुटेज वगैरह है ही यहाँ पे और काफी संख्या में लोग भी यहाँ थे, तो लोगों का बयान भी लिया जाएगा, वो सब कराएंगे। जल्दी और सामाजिक तत्व या अपराधी को जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन सब पे कार्रवाई होगी और उन सबको सही जगह। लेकिन इस पूरी घटना ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर निशाने पर कौन था? क्या यह हमला सिर्फ डर फैलाने के लिए किया गया था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा हुआ था? क्योंकि ये कोई साधारण कोचिंग सेंटर नहीं है, ये वह संस्थान है जिसका नाम देश के हर कोने में सुना जाता है। ये वह जगह है जहां पढ़ने के लिए दूर दूर से छात्र आते हैं। ऐसे में अगर इस संस्थान के बाहर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो मामला सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाता है। खान सर पिछले कई सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सबसे चर्चित शिक्षकों में गिने जाते हैं। उनके पढ़ाने का अंदाज, सामाजिक मुद्दों पर उनकी राय और छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता उन्हें एक अलग पहचान देती है। यही वजह है कि जैसे ही घटना की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। लाखों लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या और इसके पीछे कौन लोग हैं। घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र भी नजर दिखाई थे। कई छात्रों का कहना था कि वे अपने सपनों को लेकर यहाँ पढ़ने आते हैं और ऐसी घटनाएं उनके मन में डर पैदा करती। छात्रों ने
प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को जल्द पहचान की जाए और शिक्षा संस्थान की सुरक्षा को मजबूत बनाया जाए, क्योंकि अगर पढ़ाई के केंद्र भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो छात्रों का भरोसा कैसे कायम रहेगा। अब बात जांच की। पुलिस इस पूरे मामले को कई एंगल से देख रही है। सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तकनीकी सबूत के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना को अंजाम देने वाले लोग कौन थे। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि हमला पूर्व नियोजित था या फिर किसी विवाद का अचानक हिंसक रूप था। हर संभावना पर काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाई जा सके। इस घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर भी बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि जब राजधानी पटना में इतने चर्चित संस्थान के बाहर ऐसी घटना हो सकती है तो आम लोगों की सुरक्षा पर क्या हाल होगा। वहीं सरकार और प्रशासन का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है और कोचिंग संस्थान के आसपास निगरानी तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों और आम लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। क्या ये हमला सीधे खान सर के संस्थान को डराने के लिए किया गया? क्या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश है या ये फिर अपराधियों की करतूत थी या फिर कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो क्या ये घटना और भी गंभीर रूप ले सकती थी? फिलहाल जांच जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि शिक्षा के मंदिरों को सुरक्षित रखना सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की जरूरत है, क्योंकि जहां किताबें होनी चाहिए वहां ऐसा हमला देखना तो ये सिर्फ एक संस्थान पर हमला नहीं होता बल्कि उन सपनों पर हमला होता है जिन्हें लेकर लाखों छात्र हर दिन अपने घरों से निकलते हैं। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुई ये घटना अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रह गई है। ये सुरक्षा, कानून व्यवस्था और छात्रों के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुकी है। जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही है और पूरा देश इंतजार कर रहा है उस सच का जो बताएगा कि आखिर खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को निशाना बनाने की कोशिश किसने और क्यों की। देखते रहें ONG न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। धन्यवाद।